अस्सलाम वालेकुम जी। जैसे कि आप जानते हैं कि अगस्त का महीना है और 5 अगस्त इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर। तो 5 अगस्त के दिन कश्मीर के मुसलमानों पे, जम्मू और कश्मीर इल्लीगली ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के मुसलमानों पे इंडिया ने किस तरीके से एक ज़ुल्म किया है, कहर ढाया है, उसकी बात कर लेते हैं जनाब। 5 अगस्त 2019 को जनूबी एशिया की तारीख़ का एक बड़ा अहम और बड़ा ही कंट्रोवर्शियल मुतनाज़ा दिन समझा जाता है। इस रोज़ जो है वो भारत की हुकूमत ने जम्मू और कश्मीर की आइनी हैसियत में बड़ी तब्दीली जो है वो की थी। हुआ क्या था जी कि भारतीय हुकूमत ने आइन के आर्टिकल 35A को कम्प्लीटली अपने कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल दिया था, और जो आर्टिकल 370 है उसकी बहुत सारी जो शिकें हैं उनको गैर मौसर बना दिया था। और अब इसके तहत जम्मू और कश्मीर को वो जो खसूसी आइनी दर्जा हासिल था, जो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, उसके साथ जो है इस रद्द-ओ-बदल के बाद जो है वो ख़त्म हो गया, और जिसके तहत रियासत के जो मुस्तकिल पॉलिसियाँ हैं उनको भी बाज़ ख़ुसूसी जो हकूक़ हासिल थे वो नहीं रहे। इनमें जायदाद की मिल्कियत से मुतल्लिक हकूक़ भी शामिल थे, डोमिसाइल से रिलेटेड हकूक़ भी शामिल थे, तो उनको इंडिया ने जो है वो रद्द-ओ-बदल करके ज़म करने की कोशिश की इस कश्मीर को। अब इस फ़ैसले के तहत जो है वो साबिक़ रियासत जम्मू और कश्मीर को 2 अलग-अलग यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड किया गया था। एक को कहा गया था जम्मू और कश्मीर और दूसरे को कहा गया लद्दाख। यानी इन 2 यूनियन टेरिटरीज़ में कश्मीर को, जम्मू इल्लीगली ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर को जो है वो तक़सीम किया गया, और इन फ़ैसलों के बाद इलाके में बड़े पैमाने पर जो है वो इज़ाफ़ी सिक्योरिटी फ़ोर्सेस भी तैनात की गईं। जो मवासलाती पाबंदियाँ हैं वो नाफ़िज़ की गई, इंटरनेट और फ़ोन सर्विसेज़ जो हैं वो भी मुअत्तल की गईं, जबकि मुतअद्दिद सियासी रहनुमाओं को भी गिरफ़्तार किया गया, उनको इल्लीगली डिटेन किया गया, नज़रबंद किया गया। इस हठधर्मी पे, इस ज़ालिमाना कार्रवाई पे भारत का मौक़िफ़ ये है कि इन इक़दामात का मकसद जो है वो जम्मू और कश्मीर को मुल्क के दीगर हिस्सों के बराबर लाना है। बेहतर तर्ज़ हुक्मरानी है, तरक्की और सरमायाकारी को फ़रोग़ देना था। लेकिन कतई ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इसका जो असल मकसद था, जो ये घरौनी साज़िश थी, वो था कश्मीर को अपने अंदर ज़म करना। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने जो है वो इन इक़दामात को मुस्तरद भी किया और इनको अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीर का जो मुतनाज़िर तशख़्ख़ुस है उसके मुनाफ़ी भी करार दिया। इसके अलावा मुतअद्दिद बैनुल-अक़वामी इदारों और इंसानी हकूक़ की जो तंज़ीमें हैं उन्होंने भी इसके ऊपर काफ़ी आवाज़ उठाई, इस पे काम किया, और जो इंसानों के ऊपर पाबंदियाँ हैं, इंसानी हकूक़ की सूरत हाल है, उसके ऊपर भी तशवीश का इज़हार किया। 5 अगस्त जो है वो आज भी एक ऐसा दिन है जिसे मुख्तलिफ़ फ़रीक़ अपने नुक्ता नज़र से देखते भी हैं, और इसकी हकीकत ये है कि इस फ़ैसले ने कश्मीर की आइनी, सियासी और इंतज़ामी सूरत हाल पे बड़े गहरे असरात मुरतब किए हैं, और इनके असरात आज भी महसूस किए जा सकते हैं, जिसका सबसे बड़ा मुंहबोलता सबूत है कि इल्लीगली ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर में इस वक्त 9 लाख भारतीय फ़ौजी दरिंदे मौजूद हैं। यानी हर 10 लोगों पे एक भारतीय फ़ौजी दरिंदा मौजूद है, जो कि दिन रात उनके ऊपर ज़ुल्म भी ढाते हैं, और एक गाँव से दूसरे गाँव जाने के लिए भी लोगों को एनओसी लेना पड़ता है। इमाम मसाजिद जो हैं उनकी रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है, और सबसे बड़ा ज़ुल्म जो पिछले साल हुआ वो ये था कि हिंदी को कश्मीर के अंदर जो है वो ऑफ़िशियल लैंग्वेज का दर्जा देने की कोशिश की गई। आर्ट एंड कल्चरल सोसाइटीज़ को बाउंड करने की कोशिश की गई कि जनाब आप हिंदी लैंग्वेज जो है अपनी तमाम जो कॉरेस्पॉन्डेंस है वो हिंदी में करें। यानी कि कश्मीर की जो एक खसूसी हैसियत है उसके साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है इंडिया की जानिब से। तो मैं यही कहूँगी कि इंशाअल्लाह जिस तरीके से एक नारा जम्मू और कश्मीर के लोगों ने लगाया है, पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी हैं, तो बहुत जल्द आज़ादी का सूरज भी तलू होगा, और हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है वो इन लोगों को इनकी मंशा के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारने का हक़ हासिल होगा इंशाअल्लाह।